वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आपको गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। एक बार गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी राजा थे। उनके पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मुक्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबके अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालू की मार पड़ रही थी, फिर भी वे हाथीवान भी डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं हो रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों को छोड़कर बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर जाकर खड़े होकर उस दृश्य को देखने लगे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उस मार्ग से लौटा। वह गीता के 16वें अध्याय का अभियम आदि श्लोकों का जाप कर रहा था। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करके डरा रहा था, लोगों को कुचल रहा था। लेकिन वह ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूटकर कुशल पूर्वक निकल गया। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के कमल ने चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौटकर आ गए। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन करते हैं अथवा किस मंत्र का जाप करते हैं? आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त है? कृपा करके हमें बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों का जाप करता हूँ, इसी से मुझे ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है। महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर महल में आए और वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी और ब्राह्मण को संतुष्ट किया और ब्राह्मण से गीता के 16वें अध्याय के मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभियम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में भी हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो वे एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकल कर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया और वे निर्भय हो गए और राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप चले गए और उसको हाथ लगाया। उसके गढ़ स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने के बाद राजा ने अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकार सौंपा और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करने लगे और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उनमें से सर्वदा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी शरीर से किसी प्रकार भी कष्ट न देना, यथार्थ प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त
चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया करना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति न होना, कोमलता तथा लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी से भी शत्रुता का भाव न रखना और अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार के संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो देवों के जैसा, दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न ही श्रेष्ठ आचरण, न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वदा झूठा बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है। स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे में सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। वे मनुष्य दंभ, मान, मद से युक्त एवं किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोग से तत्पर हुए एवं इतना ही मात्र आनंद है ऐसे मानते हैं, इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के पराणे हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा और मेरे पास ये इतना धन है, फिर ये और हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को मैं मारूंगा। मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए भगवान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने दूसरों के शरीर में स्थित हुए अंतर्यामी से देश करने वाले हैं। ऐसे उन देश करने वाले पापाचारी क्रूरक्रमी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूँ, शुकर कुकर नीच योनियों में उत्पन्न करता हूँ। इसलिए है अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह मेरे परम पद को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए तू योग्य है। इस तरह आज मैंने आपको देवासुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।